हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसवी सर्वेश। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी का जो पेट आया है। पेट के बारे में हम बात करेंगे। पेट के लिए डेट जो दिया है उसने दिया है अक्टूबर 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 2026 में एग्ज़ाम होगा पेट का। तो हम क्या करते हैं कि 60 डे का एक प्लान बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, जिससे हम क्या करें कि 99 परसेंटाइल तक एटलीस्ट अचीव कर सकें, मतलब 90 प्लस परसेंटाइल। यूँ कहे तो 65 प्लस नंबर हम अचीव कर सकते हैं। अगर अच्छा स्कोर करना चाहें तो हमें बस कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मैं ये आपको बताऊंगा और इसका सारा सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा सोर्स भी, कि आप कहाँ से अगर सोर्स से पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमें तैयारी जो करनी है वो स्मार्ट तरीके से करनी है, जिससे कि हमारा पेट में अच्छा स्कोर है और बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं पेट के थ्रू, तो उसमें हम लोग अच्छे से वो हो पाएंगे क्वालिफाई। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 2025 में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मतलब उसमें कम आ गया पेट में, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो ये अभी आपको पता ही है कि ये 3 साल के लिए कर दिया है वैलिड, कि अगर एक बार पेट आप दे दिए और अच्छा आपका स्कोर आ गया तो 3 साल के लिए छुट्टी है। तो इस बार अच्छे से उसको प्रिपेयर करके अगर हम दें तो आप अगर 99 परसेंटाइल ला देते हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की पेट, या अगले साल देने की। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज जो जिससे प्रायोरिटी हमें ज़्यादा देनी है, तो उसमें करंट अफेयर है जो 10 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस हो गया 10 नंबर का। हिंदी अपठित गद्यांश गद्यांश जो यानी कि हाई स्कूल में अगर 11 ट्वेल्थ में आपने भी देखा होगा, +2 में भी कभी बार आपको मिलता है कम्प्रीहेंशन, तो वैसे ही ये हिंदी में भी आता है, तो ये आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रीवियस ईयर में मतलब पूछा गया है क्वेश्चन। ग्राफ और टेबल ये भी ईजी है, इसमें मतलब इतना ज़्यादा पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है ग्राफ टेबल का, डीआई का भी। तो इसमें ग्राफ और टेबल मतलब 20 नंबर के आते हैं, 10-10 के, 10 + 10 के। ये आगे मैं बताऊंगा कि किससे कितने कितने आते हैं। हिस्ट्री और नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया जो कि 10 मार्क का है, 10 नंबर का है। और ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी मिला दे तो 15 नंबर का, यानी कि 5-5 नंबर का, और 5-5 क्वेश्चन आते हैं तीनों से। साइंस और मैथ देखें तो 10 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का साइंस है, 5 नंबर का मैथ है। हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग देखें तो 15 नंबर का, यानी कि 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। तो ऐसे हम अगर देखें तो हमारे पास 8 मतलब ऐसे हो गए हैं, जिससे कि ईजिली हम चाहें तो 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें टारगेट रखना है कि कैसे भी 75 प्लस मतलब हो जाए, या 70, मतलब एटलीस्ट 65 प्लस तो होना ही चाहिए, तभी आपका जैसे कि जो परसेंटाइल है वो बढ़ेगा और आप बाकी जितने भी एग्जाम्स होंगे तो उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको ऐसे बता दिया, एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं, जो कि ये जो यूपी ट्रिपल सी पेट जो है उसके नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो पहला है कि हमारा भारतीय इतिहास, जिसमें 5 क्वेश्चन और 5 नंबर। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे 5 नंबर और 5 क्वेश्चन। सब पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर आते हैं। तो भूगोल हो गया हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी हो गया ये। ठीक है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको पता ही है कि फिजिक्स हो गया, भौतिकी, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, यानी कि तीनों सेक्शन से हमें पढ़ना है। मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादातर बायो से पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन आ गया। तो अगर एक क्वेश्चन फिजिक्स से आया, केमिस्ट्री से एक आया, तो इससे तो आप 3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, मतलब मिला के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक गणित देखें तो 5 है। हिंदी से 5 है। 5 हिंदी पर्यायवाची, मतलब जिससे क्या आ गया कि पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछ देगा, तत्सम तद्भव ये सब पूछ देता है 1 नंबर में। सामान्य अंग्रेजी से 5, यानी एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गए, और भी वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। तो यही सब क्वेश्चन अंग्रेजी से ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया, या फिर कुछ दे दिया वैसे पजल्स टाइप का। करंट अफेयर से 10 है। आप देखेंगे करंट अफेयर से कि 10 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में भी यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहते हैं न्यूज़ में। या फिर देखें तो नेशनल से भी आ जाते हैं, तो ये 10 नंबर का होता है। फिर सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये मतलब मैं तो कहूँगा कि इसके लिए सोर्स सबसे बढ़िया रहेगा लूसेंट। मैं आगे और आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा इस पर डिटेल में कि ये इससे क्या क्या आते हैं। फिर हिंदी का अपठित गद्यांश यानी कि हो गया कम्प्रीहेंशन, कैसे पैराग्राफ दे देगा, इसके पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चन और आंसर्स देने होते हैं, तो ये इजीली आप कर लेंगे। और ग्राफ और इसका यानी कि डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये भी इजीली हो जाएगा। इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से मतलब टफ रहते हैं। इसका मैं सोर्स बता दूंगा आपको कि आप एक जगह से कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, या फिर
मैं आपको ये अपने चैनल पे भी इसका वो PYQ करा दूंगा, तो आप उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है कि सारणी व्याख्या है वो विश्लेषण, यानी कि टेबल्स टाइप का दे देता है, उससे अब डेटा रहेगा उसमें आपको, वो मतलब एक टाइप का DI है। वैसे हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 मार्क्स के हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि भारतीय इतिहास, इससे 5 नंबर आएंगे। तो 5 नंबर में देखिए कितना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, कि जिसमें हमें पूरा प्राचीन भारत से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, बुद्ध का जीवन, प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर का जीवन, ये सारे सिलेबस मतलब इतने सारे हैं। 5 5 मार्क्स का आना है, और इतना लंबा से जरा इसका क्वेश्चन है, मतलब इतने मतलब 5 क्वेश्चन आने हैं, और टॉपिक देखिए कितने सारे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें से, मतलब पढ़ना तो सारा ये डिटेल में, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है कि जैसे PYQs को देखते हुए उनको पढ़ना है सारा कुछ। और आप देखेंगे कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 5 मार्क्स का ये अलग ही है, पूरा इतिहास अलग और 5 मार्क्स का अलग। इसमें इसकी 1857 का विद्रोह, यानी कि 1857 की क्रांति हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, होम रूल और लीग हो गया। अब यानी कि होम रूल जो होता है रूल का उस आंदोलन, उसका हो गया गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है वो सब हो गए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जितने हो गए, फिर इसका विभाजन वगैरह सब यही। तो ये मतलब मैं कहूँगा इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा समझ में भी आता है टॉपिक, 5 मार्क्स का हो जाता है और ईजिली हो जाएगा अगर हम देखें तो। फिर अपने पास क्या है कि भूगोल का सिलेबस में क्या है कि एक भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति की, भारत का एरिया क्या है, ये सब पॉपुलेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ना है। भारत की सीमाएँ कि भारत है ये, तो भारत के मतलब आसपास कितने कौन से पड़ोसी देश हैं, ये सारे हो गए। पर्वत और पठार, हिमालय वगैरह के बारे में, फिर प्लेटिस के बारे में, मैदान यहाँ का कैसा है, प्लेन एरियाज, रिवर्स हो गई, नदियाँ, गंगा जमुना, ये सब, झीलें, जलवायु हो गया, मानसून हो गया, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि और खनिज संसाधन, संसाधन कहाँ कहाँ पे है, उद्योग, परिवहन। उसके बाद से हमारे पास विश्व भूगोल, विश्व भूगोल में महाद्वीप कितने हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, क्या है, किसके पास है, महासागर कितने सागर हैं, सागर वो उनका क्या है नहीं है। प्रमुख पर्वत पूछ देगा कि कौन सा एंडीजिया, ये सब रॉकी कहाँ पे हैं। फिर प्रमुख नदियाँ, जैसे पिछली बार पूछा था कि नाइल नदी, यानी कि नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब भी बहुत सारी मतलब जितनी भी नदियाँ हैं सबके बारे में पूछ देगा। फिर मरुस्थल, डेजर्ट के बारे में पूछ देगा, जलवायु क्षेत्र। तो ये हमारा भूगोल का, भूगोल में से भी सबसे 5 5 का एक क्वेश्चन पूछता है ये। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि RBI के बारे में पूछ दिया, फिर बेरोजगारी, GDP के बारे में पूछ दिया, GST के बारे में पूछ देगा, यही सब क्वेश्चन बनता हुआ है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो थी वो कितनी थी, 12 थी टोटल, तो कब शुरू हुआ, किसमें क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय में कैसी थी, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय, बजट से 1 2 क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। LPG रिफॉर्म हुआ उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अपने पास है कि पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो पॉलिटी से तो हमें मतलब मेनली फोकस करना है कि आर्टिकल्स आपको याद है बेसिक्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, DPSP आपको पढ़ना है। फिर गवर्नर, जैसे कि आपको दिया कि राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है, संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पढ़ना होता है। तो बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनका क्या क्या मतलब कौन सा अनुच्छेद होता है, संविधान, इस संविधान में प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल, इसके बारे में पढ़ना आता है, कौन सा अधिकार है, ये सब कुछ पढ़ना है। तो एक एक मतलब अगर हम चाहें तो एक एक पेज का नोट्स बनाएंगे इन सब का, तो आराम से कवर कर लेंगे। राज्य विधानमंडल में आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं इसको कवर, या फिर क्या सोर्स रहेगा बढ़िया अगर आप देखें तो। फिर राज्य से आ गया, पंचायती राज्य से हो गया, तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारा कि सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस, इससे भी 5 नंबर का है, जिसमें भौतिक विज्ञान, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, जो मैग्नेटिज्म होता है। तो फिजिक्स का तो मैंने एक वीडियो बना के डाला है बस बेसिक्स का, और भी इसका वीडियो में साइंस, जनरल साइंस आप चाहें तो मेरे चैनल पे ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसका वीडियो खुद बनाने वाला हूँ, और मैंने एक वीडियो डाला भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैं ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया, मैटर यानी पदार्थ, तत्व यौगिक, परमाणु एवं अणु, अम्ल क्षार, एसिड बेस, धातु एवं धातु, रासायनिक अभिक्रियाएँ। फिर हमें ज़्यादा इससे फोकस करना है जीव विज्ञान, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या है कि कोशिका क्या होगी,
कोशिका क्या है, मानव शरीर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ठीक है। फिर ये इसमें इंपॉर्टेंट है डिजीज़, कौन सी बीमारी क्या होती है, और विटामिन वगैरह का, ब्लड ग्रुप, यही सब पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इतना मतलब वो डिटेल में नहीं जाएगा कि जैसे नीट के जैसे पेपर पूछता है। अगर हम देखें प्रारंभिक यानी अर्थमेटिक जो है अपना मैथ, उससे 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि हमारा भाई पूर्ण संख्या हो गया, धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो गया, भिन्न हो गया यानी कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, प्रतिशत, ये प्रतिशत, लाभ, अनुपात और औसत। अगर ये हम पढ़ लें 3-4, तो ये हमारा डीआई में भी काम आएगा। तो हमें प्रतिशत मतलब और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हो गया, अनुपात समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, ये सब हमें मतलब ये तो सब इजी इजी टॉपिक हैं, चाहे तो पढ़, लेकिन ये जो हमारे हैं वो सब डीआई में भी काम आएंगे, तो इसको हम अच्छे से फोकस करके पढ़ लेंगे तो ये आगे भी काम आएंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का सिलेबस। हिंदी में 5 नंबर का आएगा, जो कि इसमें सिलेबस है कि जो दिया हुआ है पेट ने, उसमें क्या है कि संधि हो गया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और एक अपठित गद्यांश आएगा जो 10 नंबर का होगा। तो इतना सब पढ़े अगर आप, तो ये 5 नंबर का है, और ये गद्यांश अलग जो आएगा आपका अपठित गद्यांश यानी कंप्रीहेंशन, वो 10 नंबर का है। तो टोटल हिंदी हो गया आपका 15 नंबर का। तो ये बहुत ईजिली आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद से अपने पास क्या है, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें कि ग्रामर से कुछ क्वेश्चन दिया, वो कैप से आ गया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेज। एक नंबर चाहे तो अपने यहीं से पूछ सकते हैं कि अगर आ जाए तो फिर इन द ब्लैंक्स कुछ भरने के लिए, तो वो भी प्रीपोजिशन या आर्टिकल देता है भरने के लिए। बाकी अगर देखें हम, तो ये हमारा है कि 10 नंबर इससे आता है, जो कि सारणीय व्याख्या है, जिसमें डेटा रीडिंग 2 टेबल्स दे देता है कि जोड़ घटाव प्रतिशत, यही सब आता है। इसमें यही ज़्यादा ही पूछेगा कि इससे कंपेयर करना है, जैसे 2 डेटा दे दिया ए और बी, तो इसमें कंपेयर करो, इनका रेशियो बताओ, प्लस माइनस करना है या प्रतिशत, तो यही हमारा डीआई का पार्ट है। तो ये 10 नंबर का आ गया। और ये एक ग्राफ का, इसमें क्या होता है कि बार चार्ट, जैसे कि कोई ऐसे दे दिया डेटा, इसमें को वो करना है, फिर कोई ऐसे डेटा दे दिया जो कि लाइन पे ड्रॉ किया गया, कोई पार्ट, कोई पाई मतलब ऐसे दे दिया सर्कल वाला, इसमें वही डेटा दे दिया, तो इस पे निकालना। तो इसमें भी क्या करते हैं कि हम लोग तुलना करते हैं, औसत करते हैं, अनुपात, ये सब, प्रतिशत, ये सब भी यही सब क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन, 20 जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये हमारा डीआई से हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से रीजनिंग अपने पास, तो रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। फिर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछ दिया, फिर कोई ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्शन से पूछ सकता है, रैंकिंग से पूछ सकता है, कैलेंडर से, घड़ी से, वेन डायग्राम से। तो आप जैसा देख रहे हैं कि यही हमारा सिलेबस है पेट का। और जो भी मैंने बताया आपको कि गद्यांश जो 10 आते हैं, उसमें क्या है कि 2 गद्यांश दिया जाता है, इसमें पूछा जा सकता है कि इस पे जैसे कि एक गद्यांश दे देगा आपको, पढ़िए और इसके बाद से क्वेश्चन यहाँ रहेगा, इसका आंसर दीजिए, तो यही रहता है, ये इजली हो जाता है। फिर अपने पास की जो जनरल अवेयरनेस, जिससे 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या है कि भारत और विश्व महत्वपूर्ण स्थान, देश और राजधानी की, देश जैसे अपने पड़ोसी देश हैं उनके देश और राजधानी हो गई, या फिर जो न्यूज़ में रहे हैं, फिर उनका मुद्रा पूछ दिया कि पाकिस्तान में से कौन सा चलता है, बांग्लादेश में कौन सा, जैसे अपने यहाँ रूपी है तो वैसी मुद्रा, पुरस्कार किसी को मिला, पुस्तकें और लेखक से आ गए, खेल से आ गया, महत्वपूर्ण दिवस कोई डे वगैरह पूछ दिया, राष्ट्रीय प्रतीक, वैज्ञानिक आविष्कार, प्रसिद्ध व्यक्ति, संगठन, संगठन में WHO, UN वगैरह आ गए, WT हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब, IMF हो गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सामान्य चीज़ें। तो इस और ये फिर उसके पास है क्या अपने पास है कि 10 मार्क्स का आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप देख ही रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश की समसामयिकी, यूपी स्पेशल से करंट अफेयर, इसका भी मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, यूपी स्पेशल पूरा आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, आप जाके चैनल पे देखिए आपको मिलेगा। और भी इसका 1-2 वीडियो मैं लाने वाला हूँ पूरा, मतलब पेट के लिए स्पेशली, तो आप वो करंट अफेयर को देखिएगा और बताइए कैसा लग रहा है आपको। तो ये तो हो गया आपको हमारा सिलेबस। अगर मैं, हाँ तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा सिलेबस यूपी के पेट का, ठीक है। तो अगर हम 60 डे प्लान बनाएं, अगर कि क्योंकि आज 9 अगस्त है, मैं जब ये बना रहा हूँ वीडियो, फिर 9 सितंबर को देखें, और फिर 9 अक्टूबर, तो ये हमारा इधर 30 दिन हो गया, इधर 30 दिन हो गया,
हमारे पास टोटल बचता है 60 डेज़, और 60 डेज़ में ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेट का जो ऑफिशियल मतलब आया है अपने पास, उसमें ये लिखा हुआ है कि अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये 15 अक्टूबर के आसपास हो सकता है या 15 अक्टूबर के बाद होगा। तो हम 9 तारीख का या 10 तारीख का टारगेट लेके चले तो हमारे पास 60 डेज़ बचते हैं। तो 60 डेज़ में हम प्लान अगर बनाएं किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हम कि अच्छा परसेंटाइल ला सकें, तो उसके लिए क्या है कि पहले हम डी को पकड़ते हैं, क्योंकि डी हमें 20 नंबर देता है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर, दो 10 का वो आएगा पाई या बार चार्ट आ गया, फिर 10 का टेबल आएगा। सेकंड अगर हम देखें तो हिंदी हो गया अपने पास, जो कि हिंदी स्कोरिंग है। हिंदी से हम आराम से स्कोर कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन 15 आएंगे, जिसमें से 10 तो आप पी से कर सकते हैं। पी क्या है? पी में जो जैसे आप कंप्रीहेंशन गद्यांश दिया रहेगा उसको सॉल्व करके 5 बचा, तो 5 के लिए आप चाहें तो बुक अगर अगर कोई है आपके पास हिंदी की जिसमें परिभाषा वगैरह ये दिया हुआ हो, मतलब बेसिक जो हिंदी ग्रामर वगैरह है, तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर किसी का यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो। बहुत ऐसे टीचर हैं जो अच्छे से इसने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो हमारे पास बचता है कि जीके हो गया, जनरल जीके, फिर जीएस हो गया, साइंस हो गया, फिर और भी हिस्ट्री वगैरह, ये सारे कुछ हो गए। तो इनके लिए सोर्स सबसे बढ़िया रहेगा सोर्स, वो है लूसेंट। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से आप ये सब चाहें तो कवर कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं इसमें जो जितने भी ये साइंस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, सारे हिस्ट्री, ये सब मैं क्या करूँगा कि इनका एक एक वीडियो मतलब ले आऊँगा। साइंस में जैसे एक दो वीडियो लेके आ जाऊँगा, 3 वीडियो, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 की क्रांति हो गई थी, इस पर एक दो वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिससे फैक्ट रहेंगे जो कि आप के लिए ईजी होगा। तो मैं इसमें 5-6 वीडियो ले आऊँगा पेट के लिए, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप चाहे तो उससे देख सकते हैं, या फिर लूसेंट आपके पास है तो लूसेंट पढ़िए, लूसेंट आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो करंट अफेयर हो गया अपने पास। तो करंट अफेयर हमें लास्ट 1 ईयर का कवर करना है, लास्ट 1 साल का हमें करंट अफेयर कवर करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि घटना चक्र आता है, या फिर आई दृष्टि का आ गया, या फिर और भी जितने आते हैं जो कि कवर किए हों, जिसमें क्या करना है कि यूपी स्पेशल भी हमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी देखने हैं। तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर तो मैंने खुद कराया हुआ है, मेरे चैनल पे 3-4 वीडियो आप देख सकते हैं। मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ बस पेट के लिए, जो पेट के लिए ईजी होगा। तो पेट के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ यूपी स्पेशल के लिए, और करंट अफेयर के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ लास्ट 1 के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ कि मंथली करंट अफेयर कराऊँगा, जो कि लास्ट 1 साल का होगा, लास्ट 1 ईयर का। तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं जुलाई से स्टार्ट करूँगा, जुलाई, फिर जून ऐसे रहेगा, और अक्टूबर आते आते इधर अगस्त सितंबर का भी 2 महीने का कवर कर लेंगे। तो आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत है इसको मंथली करंट अफेयर की, तो मैं वो कराऊँगा, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं। फिर और आपका इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश के लिए आप चाहें तो, और डीआई के लिए आप चाहे तो कोई टीचर है आप मतलब जिससे आपको समझ में आए, तो वो डीआई आप कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने पास स्कोरिंग टॉपिक साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, और क्या बचा अपने पास। इंग्लिश के लिए आप चाहें तो कोई यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर कोई आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मैं और वैसे उसमें भी क्या है कि एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स, ये सब तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत एसएससी वाले टीचर ने बहुत कराया हुआ है। या फिर पीवाईक्यू आप देखेंगे तो उससे समझ आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू जो है यूपी ट्रिपल एस सी का, वो आपको कवर करना है सब्जेक्ट वाइज, ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं क्या करने वाला हूँ कि पीवाईक्यू का एक सीरीज चलाने वाला हूँ पेट के लिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेट में सब्जेक्ट वाइज, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, डेली एक सब्जेक्ट का आपको पेट का पीवाईक्यू मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री का एक दिन मिल गया आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का मिल गया, साइंस का मिल गया, तो ये आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पेट का जो पीवाईक्यू है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यही है, अगर आपको 60 डे प्लान और अच्छे से डिटेल में बनाना है तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा, क्योंकि आप अपना टाइम जानते हैं, और डेली आप 8 घंटे देंगे तो ये हो जाएगा। 8 घंटे ज़्यादा देने की ज़रूरत तो है भी नहीं, अगर 60 डेज़ हैं आपके पास तो कवर हो जाएंगे। अगर नए नए हैं तो वही। तो आपको बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा इन्फॉर्मेशन, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए मंथली करंट अफेयर के और फिर इन सब्जेक्ट्स के, तो वो भी मैं बना के डालने वाला हूँ। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।